चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग मिलने वाले हैं एक ऐसे स्टूडेंट से जिन्होंने नीट 2022 के एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा स्कोर किया। टोटल स्कोर 627। नाम इनका स्वर्णभ साहा और अभी नीट की काउंसलिंग चल रही है। जैसा आप लोग जान ही रहे हैं, कुछ बच्चे एजीएमसी में जा रहे हैं, कुछ बच्चे बाहर के कॉलेजेस में जा रहे हैं, कुछ को दिल्ली या फिर एम्स मिले, भोपाल मिला कुछ बच्चों को। तो उन्हीं में ही जो स्वर्णभ साहा जी हैं, इनको मिला है निगरिम्स, जो कि नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत ही अच्छा सा कॉलेज है। फ़ोटो में तो देख ही रहे इनको। और अभी ये लोग यहाँ से चले जाएंगे, तो आप लोग इनसे क्या सीख सकते हैं, 11-12 की जर्नी इनकी कैसी रही, इसीलिए एक छोटे से इंटरव्यू को लेकर के आए हैं आपके लिए। तो पूछते हैं स्वर्णभ साहा जी से इनके स्कोर कितने थे और कॉलेज इनको कब अलॉट किया, कब इधर से जा रहे हैं। बिल्कुल बेसिक सा चीज़, धीरे धीरे इंटरव्यू में जो अच्छी बातें हैं आपके लिए वो मिलती रहेंगी। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ स्वर्णभ साहा। 627 मेरा मार्क्स है। 26 को मेरा कॉलेज में अलॉटमेंट हुआ है और 13 को जाऊंगा। 15 से मतलब कॉलेज स्टार्ट होगा। यहाँ पे जस्ट ये कॉलेज वाली रैगिंग नहीं है स्वर्णभ जी, तो ऐसे कोई डरने वाली बात जैसी है नहीं। कॉलेज में जा करके तुम्हें सब याद रखना पड़ेगा। अभी जस्ट वीडियो के स्टार्ट होते समय एक बहुत प्यारी सी बात इन्होंने बोली कि जब ये कॉलेज में गए तो इनसे पूछा गया निगरिम्स की स्पेलिंग ही बता दो, क्योंकि निगरिम्स की स्पेलिंग इतनी इजीली लोगों को याद नहीं रहता। एक बहुत बड़ा सा फॉर्म हो जाता है जिसका शॉर्ट फॉर्म भी बहुत टफ होता है। तो कॉलेज में तो अपना इंटरेस्टिंग सा लाइफ रहता ही, खास करके स्टार्टिंग के 5-6 महीने तो बहुत डरावने जैसे लगते हैं, लेकिन शायद निगरिम्स में इतनी रैगिंग वैगिंग नहीं होती और बच जाते हैं बच्चे वहाँ पर। तो बताओगे कॉलेज क्या कैसी 11th में जर्नी तुम्हारी स्टार्ट हुई, कौन कौन सी कोचिंग को तुमने ज्वाइन किया और 11-12 तुमने अपना मतलब यहाँ से अगरतला से ही कोचिंग को ज्वाइन किया या फिर कहीं बाहर से भी कोचिंग्स को ज्वाइन किया और 2 साल वहाँ पे पढ़ाई किया, कौन कौन सी टेस्ट सीरीज़ तुमने ज्वाइन की। तो थोड़ा सा 11th के बारे में बताओगे, कैसे लोकस एकेडमी आए, क्योंकि 9-10 तो हम लोग पढ़ाते नहीं थे उसके पहले, तो कैसे ज्वाइन किया ये। 11th में केमिस्ट्री के लिए मैंने पहले से लोकस गौरव सर से पढ़ना स्टार्ट किया था। फिज़िक्स के लिए मैंने पियोनियर क्लासेस तिवारी सर के क्लास किए थे। और जो बायोलॉजी है पहले तो मैंने एसके सर किया था और लास्ट में तनुश्री मैम प्लस फिज़िक्स वाला से करता था। और जो टेस्ट सीरीज़ है तो 11th के लास्ट से टेस्ट देना स्टार्ट किया था। तो पहले तो आकाश में ज्वाइन किया, तो आकाश के टेस्ट देता था। फिर NTS आया, NTS के फुल टेस्ट देता था। फिर AITS था, आकाश का फुल टेस्ट वो देता था। ऑफलाइन होता था, ऑनलाइन में देता था। पहले तो ऑनलाइन होता था, तो ऑफलाइन में देते देते एक्सपीरियंस हुआ। तो ऐसे ही मतलब उधर भी बाहर का भी है, इधर का भी मतलब है। अच्छा, मतलब बाहर मतलब ऑनलाइन की फैसिलिटीज़ भी यूज़ किया इन्होंने और ख़ास करके ऑफलाइन की फैसिलिटीज़ का भी यूज़ किया। तो बताओगे कि जो लोकस एकेडमी में 2 साल का सफ़र रहा वो कैसा रहा, कि कितना हेल्पफुल रहा तुम्हारे लिए केमिस्ट्री में स्कोर अचीव करने के लिए, और जो इधर NTS के टेस्ट होते रहे उसको देने से क्या हेल्प मिली तुम्हें, किस पर्टिकुलर सेक्शन में तुम्हें ज़्यादा मदद मिली NTS को टेस्ट देने से, और लोकस में 2 साल के सफ़र का एक्सपीरियंस क्या रहा। तो लोकस में तो मतलब केमिस्ट्री तो मतलब पहले बहुत टफ़ लगता था, क्योंकि सब तो पहले से ही वो ऐसे मोल कॉन्सेप्ट ये है। लेकिन सर का जो अलग तरीका है पढ़ाने का, जैसे पहले इनऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग बनाना, फिर जो टॉपिक अच्छे से समझ आए उनको इन डेप्थ समझाना जितना हमको ज़रूरत है। मतलब ऐसा नहीं मतलब बहुत कुछ, जितना मतलब सफिशिएंट हो उसके हिसाब से। तो केमिस्ट्री तो मेरा 11th लोकस से ही था। केमिस्ट्री के लिए मैंने और कुछ नहीं किया। केमिस्ट्री नोट्स तो सर के ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सर से ही पढ़ता था और NCERT। और फिज़िकल के लिए सर के जो नोट्स थे वो था और आकाश का मॉड्यूल्स करता था। और फिज़िक्स के लिए तो सर तिवारी सर थे तो उधर के नोट्स करता था। फिर कुछ CP सिंह था वो करता था आकाश के मॉड्यूल से। और टेस्ट में NTS में जैसे कि सब NCERT बेस्ड थे, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ बाहर से आता होगा। मतलब बहुत सारे टेस्ट है ऐसे होते हैं जहाँ से मतलब बाहर के कंटेंट ज़्यादा होते हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं होता, तो उससे मतलब डीमोटिवेशन होता है। लेकिन यहाँ पे मतलब पूरा NCERT के लाइन्स से जहाँ से हम लोग, और सबसे अच्छी बात है ऑफलाइन में होता है और सबके साथ बैठने में लगता है मतलब एग्ज़ाम लाइक सिचुएशन है। और क्वेश्चन सब ऐसे भी नहीं है लाइक बहुत हाई लेवल के हैं, सब NCERT नीट लेवल के हैं। PYQs भी आते हैं इसमें, ताकि लाइक इस बार तो PIQs में भी सेम आ गया था एग्ज़ाम में, तो यहाँ पे वो भी चेक हो जाता है। फिज़िक्स में भी
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं सर, मतलब NTS में आते थे, और केमिस्ट्री तो सारी करते थे। तो सर तो रेगुलर मंथली बेसिस में भी हम लोग एग्ज़ाम लेते थे, तो उससे भी बहुत अच्छा हेल्प होता था, मतलब हमारे प्रिपरेशन को मतलब स्टडी करने के लिए कि कैसे हो रहा है, मतलब ओवरऑल मतलब बहुत अच्छा था। अच्छा, तो कभी ऐसा आया, क्योंकि लाइफ में 2 साल में काफ़ी वो अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि लाइफ तो आगे जाके पता चलेगा, लेकिन मुझे लगता है 11-12 में भी काफ़ी लाइफ पता चल जाता है लोगों को। तो कभी ऐसा मौका आया कि तुम्हें घर पे जा कर के कुछ रोने जैसी फीलिंग आई हो, कुछ अलग सा मन में चल गया हो कि ये क्या चल रहा है लाइफ में, बहुत गंदा हो गया आज, ऐसा कभी आया पढ़ाई को लेकर के? पहले तो नहीं आता था, मतलब तब तो मतलब टाइम हो रहा, मोटिवेशन आ रहा, लेकिन धीरे धीरे जब लास्ट आता गया, सब फुल टेस्ट एक साथ होते रहे, तब मतलब बहुत एक अगर कम आता था तो लगता था ये क्या हो गया, अब मतलब नीट में कैसा कुछ होगा। लेकिन तब अगर हम लोग मतलब कॉन्फिडेंट रहे कि नहीं, हमने 2 साल तो मेहनत किया था, तो वो ऐसे ऐसे नहीं हो सकता, तो आप इजीली उसको ओवरकम कर सकते हो, उस बैड फेस को, मतलब जो डीमोटिवेशन फेज है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि जिन बच्चों ने ज़्यादा स्कोर किया तो उनको कभी कुछ प्रॉब्लम्स नहीं फेस करने पड़े, और जो बच्चे अभी भी टेस्ट में कम स्कोर लाते हैं उनको हमेशा ध्यान रखना है कि तुम्हें अपने अच्छे दिनों के लिए तुम्हें बैड फेजेस से तो लड़ना ही पड़ेगा। जैसे अभी मैंने इनसे पूछा कि कॉलेज जाने से पहले और अभी एग्ज़ाम देने के बाद तो बहुत टाइम मिल रहा है, तो क्या कर रहे, तो गिटार सीख रहे थे। इनको लगा पहले तो बहुत इजीली है, गिटार खरीद लिया, लेकिन 2-3 सीखने के बाद लगा ये तो बेकार है, बहुत बोरिंग है, कौन इसको सीखे, बहुत टफ है, इतने सारे कॉर्ड को याद रखो फिर प्रैक्टिस करो। ऐसे लगा था इनको कि पहले दिन ही 2-4 गाने बजा लेंगे, कोई सीख लेंगे, लेकिन वो इतना ईजिली नहीं होता ना। हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में या केमिस्ट्री में कि कुछ मिनिमम एनर्जी देना पड़ता है, उसके बाद वो काम होता है, जिसको बोलते हैं कि थ्रेशोल्ड एनर्जी। किसी एनर्जी लेवल को तो क्रॉस कर लोगे तब चीज़ें वो मिलेंगी। हर एक काम में तुम्हें कुछ ना कुछ तो तुम्हें इनपुट देना ही पड़ता है, और ये चीज़ तो बहुत वैलिड होती है। एक बहुत प्यारा सा लाइन भी है कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, मतलब कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। अगर तुम हार्ड वर्क कर रहे होगे तो अगर तुम्हें चाहिए कॉलेज तो मिल जाएगा, अगर तुम किसी और चीज़ में टाइम पास कर रहे होगे तो फिर वो थोड़ा सा तुम्हारे लिए फिर ऐसा नहीं होगा ना कि तुम डेली बर्थडे भी खेलो और हर टेस्ट में टॉपर भी रहो, सब चीज़ें तो नहीं मिल सकती। वो हमेशा ध्यान जरूर रखना चाहिए। कहीं पर भी टाइम पास कर रहे हो तो सोचते रहना चाहिए कि फिर अगर इधर टाइम पास कर रहे हैं तो कहीं से कुछ माइनस भी हो रहा होगा, वो सब बैलेंस करके चलता है। तो बताओगे अपना टाइम पास कहाँ पर, कोई ऐसा फेसबुक इंस्टाग्राम ऐसा कहीं टाइम पास किया हो 11-12 में, या बचपन में कहीं शुरू किया हो और 11-12 में बंद कर दिया हो? क्योंकि अभी तो ऐसा होता है बच्चे ज़्यादा एडवांस होते हैं तो वो 7th-8th से ही इंस्टाग्राम फेसबुक ये सब चला रहे हों, तो ऐसा कुछ था जो 11-12 में बंद किया हो या 11-12 में कुछ शुरू कर लिया हो? ऐसे तो मतलब 7th में यूट्यूब चैनल खोल रखा था, लेकिन मतलब वो 9th में ही मतलब पूरी था, मतलब बंद हो गया था। और 8th-9th में मैं बहुत गेम खेलता था, जो कि मतलब 11-12 तो पूरा कम्प्लीटली ये ऑफ हो गया। तो ऐसे इंस्टाग्राम FB नहीं था। अभी बनाया है या नहीं? अभी तो नहीं बना, सोच रहा हूँ। तो अभी तो बना ही लेना चाहिए, क्योंकि मतलब कोई कंपलसरी नहीं है, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है कि बना ही लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नॉर्मली फ्रेंड सर्कल सब लोगों के पास होता है तो बच्चे बना लेते हैं। तो ये बताओगे कि जो बच्चे कम स्कोर लेकर आते हैं टेस्ट में, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस टेस्ट के स्कोर को देना चाहिए? क्योंकि जो आपके स्टेट से 2018-19 में एक बच्चा टॉपर था जिसका नाम विशाल मुखोपाध्याय है, तो कभी कभी ऐसा होता है किसी टेस्ट में, या पता चला लास्ट किसी टेस्ट में बहुत कम स्कोर आ गए तो उसको लेकर के बहुत डीमोटिवेशन हो जाता है। कभी कभी होता है ना कि जैसे बहुत सारे खिलाड़ियों के लिए देखो, उनका एक फेज़ चल रहा होता है कि बहुत मन में पॉजिटिव थॉट्स आते रहते हैं, हर एक मैच में गए चौके छक्के लगा रहे हैं, और कभी कभी वही अच्छा खिलाड़ी के पास ऐसा फेज़ चल रहा होता है कि किसी भी मैच में जा कर के वो रन बनाना चाहता है, शॉट्स खेलना चाहता है, लेकिन चलता नहीं, क्योंकि माइंड में वो निगेटिविटी भरा रह जाता है कि यार अभी तो मेरा फॉर्म नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है। तो
ये सबको मैनेज कैसे किया आगे जा करके ये 11-12 में कि स्कोर को कम आने के बावजूद भी अपने को मोटिवेट रखना, या इतना ज़्यादा स्कोर को इम्पोर्टेंस ना दे करके अपनी पढ़ाई कैसे कंटिन्यू रखना? क्योंकि कभी कभी टेस्ट ऐसे भी आपको मिल जाते हैं ना कि हाई फाई कोचिंग का नाम है और टेस्ट देने के बावजूद आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कंटेंट 30-40% एक्स्ट्रा दे दिए जाते हैं जो मेन एग्ज़ाम के पेपर के लेवल से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। कि अगर हम एनसीईआरटी से नहीं पूछेंगे तो फिर टेस्ट में बच्चे एनसीईआरटी पढ़ेंगे भी नहीं, और अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो मेन स्कोर जो मेन एग्ज़ाम में होगा वहाँ पर उसके ऊपर इफेक्ट आ जाएगा कि तुम्हारा वो स्कोर गेन नहीं होगा। लेकिन कुछ कोचिंग वाले एक्स्ट्रा इधर उधर से कंटेंट पूछते हैं तो बच्चे इधर उधर के कंटेंट पढ़ने लगते हैं और मेन एनसीईआरटी की बातें इधर उधर खिसक जाती हैं। तो कैसे स्कोर को मैनेज किया? कि कभी कभी होता है कि कम स्कोर आया और उसकी वजह से डिमोटिवेशन आया और घर वाले भी डांटने लगते हैं, पता चला उस पर्टिकुलर कोचिंग के टीचर भी तुम्हें डांट रहे हो, तुम तो गधे हो, तुम्हारे स्कोर नहीं आ रहे, मेन एग्ज़ाम में भी नहीं होगा। तो कैसे मैनेज किया इन सबको? ऐसा तो मतलब बहुत हुआ था, लाइक एग्ज़ाम मतलब जब कोचिंग्स में देता था टेस्ट तो कभी कभी कम आ जाते थे, मतलब जितने एक्सपेक्ट किया था। लेकिन तभी हमें यह भी सोचना होगा कि हमने तो मेहनत किया था, लाइक हमने एनसीईआरटी पढ़ा था। अगर एनसीईआरटी से आता तो हमें सब आ जाता होगा एग्ज़ाम में, लेकिन एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से आया नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? हमने तो पढ़ा था। तो मैं तो ऐसे ही मतलब अपने आप को मोटिवेट करता था कि नीट में तो एनसीईआरटी आएगा, तो यहाँ पे जहाँ से भी आ रहा है नीट में तो आएगा तो एनसीईआरटी से ही, और वो मैं अच्छे से कर रहा हूँ, वो मैंने अच्छे से किया तो मेरा तो स्कोर ऑफ कोर्स आएगा ही। हाँ, आएगा ही। अच्छा, तो लास्ट के PYQs के ऊपर कितना फोकस किया, और क्या तुम्हारा पहले से ही होता है ना कि मैच खेलने से पहले प्रोजेक्टेड स्कोर आता है कि इतना हम बनाएंगे, 200 बनाएंगे, तो पहले से कुछ प्रोजेक्टेड तुम्हारा भी रहा होगा कि हमें इतना एम लेकर चलना है और उसी हिसाब से हम मतलब पढ़ाई कर रहे हैं? क्या उतना मिल पाया या फिर कम हो पाया उससे? तो वैसे तो मतलब चलता था, मतलब ठीक है। और जो एग्ज़ाम में तो बहुत कुछ होता है, लक भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, मतलब कैसा उस दिन मतलब वेदर है, बहुत कुछ है। मतलब सिर्फ एग्ज़ाम मतलब पढ़ाई से तो कुछ नहीं होगा। तो मतलब हाँ, मतलब ऐसे फुल टेस्ट में मेरे 648-650 के अराउंड आते थे, तो उससे थोड़ा कम आया है, लेकिन क्या कर सकते हैं, मतलब लक तो है। मैंने तो मतलब मेहनत किया था और वो तो हो गया। मतलब ऐसा भी नहीं है मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे मिला क्योंकि मैंने मेहनत किया था। तो वही है, अगर आप मेहनत करोगे तो आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। अच्छा, थोड़ी देर पहले इनसे बात कर रहे थे तो इन्होंने बताया 10th में इनके बहुत सारे टीचर थे, लगभग 11 टीचर थे इनके पास, क्योंकि उस टाइम पे इनका एम था IIT में जाना। तो कुछ ऐसा पॉइंट बताओगे कि कैसे तुम इंजीनियरिंग से ये मेडिकल लाइन में शिफ्ट कर गए, और मतलब किसने ऐसा इंजेक्शन लगाया कि अचानक वहाँ से यहाँ? क्योंकि 11-12 में इनका पूरा फोकस था डॉक्टर ही बनना, जबकि वो 10th में इतने सारे टीचर लगा करके 11-12 की मैथ्स कंप्लीट कर लिए थे। तो एक मैथ्स इतना कंप्लीट कर लेना, इतने आगे निकल जाना कि हमें जेई ही देना है, तो कैसे फिर से ये डिसीज़न आया? किसने मोटिवेट किया, मम्मी पापा या कोई और ऐसा आया जिससे कि पता चला कि हमें ये करना है, या खुद ही तुम्हें आया हो नहीं नहीं डॉक्टर ही बनना है, इसमें कुछ अलग ही मज़ा है? तो हाँ, मतलब 10th में तो मतलब 11 के मिडिल तक तो मतलब इंजीनियरिंग था, मतलब IIT ही जाना है। तो लास्ट तब मतलब पेरेंट्स भी बोल रहे थे, सब बोल रहे थे कि हाँ डॉक्टर बन जाओ। तब तो कोरोना का फेज़ भी था, हम सब ने देख रहा था मतलब डॉक्टर मतलब कैसे मतलब हार्ड वर्क कर रहे थे। इंडिया में इतना बड़ा कंट्री होने के बाद भी मतलब डॉक्टर्स की मतलब कमी हो रही थी, मतलब पेशेंट ऐसे ऐसे मतलब रोड में पड़े रहते थे। तो वहाँ से भी एक मोटिवेशन आया कि नहीं मतलब कुछ करना है तो मतलब अच्छा ही करना है जो मतलब काम आए किसी को। और सब लोग मतलब बोल रहे थे तो ऐसे तो दोनों ही है मतलब। अच्छा, मतलब एक सोशल कॉज के लिए भी कि हम सोसाइटी को कुछ दें, हेल्प कर पाएँ अपने काम से। तो मतलब नॉर्मली ऐसा मोटिवेशन बहुत कम बच्चों को अभी मिलता है, क्योंकि लोगों को एक अलग सा एम दिखता है, पैसा और ये सब दिखता है। लेकिन मेरे हिसाब से मेडिकल लाइन में और नॉर्मली पैसे से कम ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तुम्हें किसी की लाइफ से तुम खेल नहीं सकते, उसको तुम्हें बचाना है, उसको तुम्हें अच्छे से मैनेज करना है, बहुत सीरियस काम होता है ये सब। और नॉर्मली पैसे के लिए बहुत कम ही बच्चे ऐसे चीज़ों को चूज़ करना चाहेंगे, क्योंकि अगर तुम इंजीनियरिंग लाइन में जाओ तो 4-5 साल के बाद तुम्हें ईजिली पैसे कमाने के ऑप्शंस मिल जाते हैं। मेडिकल लाइन में तुम्हें ज़्यादा टाइम तक पढ़ाई देना पड़ता है, पैसे मिलते हैं लेकिन
उतने ज़्यादा जल्दी नहीं मिल जाते ना। तो मेनली पैसे से कम मोटिवेशन लेकर के कुछ ही और मोटिवेशन को ढूंढोगे तभी मेडिकल लाइन को तुम ऑक्यूपाई करोगे, मतलब लेना चाहोगे। और पढ़ाई तो बहुत सारी रहती है, इंजीनियरिंग से तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई, क्योंकि तुम सोचो आप 5 साल पहले पढ़ना पड़ता है MBBS के लिए, उसके बाद फिर तुम MD के लिए पढ़ोगे, अगर फिर उसके बाद सुपर स्पेशलिटी में जाना है तो वहाँ भी लोगों को पढ़ना पड़ता है। तो ऑन एन एवरेज लगभग 8 साल की तो पढ़ाई हो ही जाती है अगर तुम MBBS प्लस MD निकालना चाहते तो काफ़ी लंबी सारी पढ़ाई हो जाती है। कुछ बताओगे अपने जूनियर्स के लिए कि उनको क्या फॉलो करना चाहिए, डेली रूटीन उनका क्या हो कि वो अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर पाएँ? ऐसे तो डेली रूटीन में तो मतलब कंटिन्यूअसली पढ़ाई करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं अगर अच्छा मतलब ऐसा तो हो सकता है मतलब एक दिन पढ़ाई नहीं हुआ लेकिन उसको आगे कंटिन्यू करके मतलब उस रिमेनिंग पार्ट को ख़त्म करना चाहिए और कंटिन्यूअसली पढ़ाई करना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि एग्ज़ाम के कुछ पहले ही पढ़ना स्टार्ट किया और एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। मतलब कंटिन्यूअसली पढ़ना चाहिए और अपने टीचर्स को मतलब फॉलो करें ब्लाइंडली, मतलब वो जो कहते हैं उनको ही फॉलो करें, क्योंकि उनको तो पता है कि वो लोग तो इस फेस को हम जैसे स्टूडेंट्स को बार बार मतलब ईयर्स बाय ईयर देख रहे हैं, हम क्या मिस्टेक करते हैं उनको पता है, तो उनके एडवाइस को फॉलो करना ही मतलब सबसे सही रहेगा। अब वो होता नहीं कि बच्चे को, छोटे बच्चे को बोलोगे कि आग के पास नहीं जाओ तो वो नहीं मानेगा, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस नहीं है। तो कभी कभी वो आग के पास जा करके जब जल जाता है तब वो वापस आ जाता है, फिर उसको बोलो आग के पास जाओ, नहीं जाएगा। तो एक होता है कि खुद एक्सपीरियंस करके सीखो और एक होता है कि दूसरा बोले आग के पास नहीं जाओ तो नहीं जाओ। तो कभी कभी होता है ना कि जैसे किसी ने बोला साइनाइड खाना गलत बात है, तो तुम क्या खा करके चेक करोगे? नहीं, कभी कभी विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। और ये स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप में तो रहना ही चाहिए कि आप फेथ नहीं दिखाएंगे तो पढ़ेंगे भी नहीं। ये इसी फील्ड में नहीं है, डॉक्टर में भी यार, अगर तुम किसी डॉक्टर पे फेथ नहीं करते, विश्वास नहीं करते कि उसकी मेडिसिन तुम्हें फ़ायदा करेगी तो फ़ायदा भी नहीं करेगी। इंडिया में इतने बाबा कैसे फेमस है सोचो, क्योंकि बाबा पे लोग विश्वास करते हैं, भले वो दवा ना दें, एक दुआ दे दें, एक मंत्र दे दें, उससे भी उनका काम चल जाता है। क्योंकि फेथ इतना ज़्यादा होता है ना, तो वो फेथ सारी पॉजिटिविटी को लेकर आता है और जो चाहते हो वो हो जाता है। इसीलिए तो वो फेमस होते हैं इतने ना, कि अगर उनके पास रियल सॉल्यूशन ना भी हो लेकिन क्योंकि लोग विश्वास करते हैं तो उनका रिजल्ट मिल जाता है। कभी कभी देखो वो स्नैक्स के ऊपर जो इतने सारे वो होते हैं एक्सपेरिमेंट कि स्नैक पॉइजनस नहीं भी होते हैं, फिर भी कटा दो तो लोगों की जान चली जाती है, क्योंकि पहले से ही विश्वास है कि वो पॉइजनस ही होगा, BP बढ़ जाता है और बहुत सारे अलग रीज़न की वजह से डेथ्स हो जाती है। तो पहले से वो सामने वाले के ऊपर अगर तुम विश्वास करना सीखोगे तो तुम अल्टीमेटली अच्छा ही कर जाओगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें फेथ दिखाना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री जहाँ भी पढ़ रहे तुम। और ये अगर तुम कूदा कूदी में लग गए ना, 2 महीने इधर 2 महीने इधर 2 महीने इधर, तो टीचर तो वहीं का वहीं है। तुम इधर उधर भागते भागते तुम्हारा जो सर्कल है ना वो 11-12 का कंप्लीट हो जाएगा, और जब तुम कंप्लीट करके आओगे तो फिर देखोगे कि तुम सर्कमफ्रेंस पे वहीं खड़े हो जहाँ से शुरू किए थे, ज़्यादा सीख नहीं पाओगे। और ज़्यादा कोशिश करें कि जहाँ पर हैं वहाँ पढ़ते रहें, डाउट्स पूछते रहें, प्रॉब्लम्स बताते रहें। और कोई भी परफेक्ट नहीं है यार, तुम्हें जो तुम्हारे सुपर हीरो लगते हैं ना उनकी भी 2 मूवीज़ देखोगे तो तुम्हें तीसरी मूवीज़ में वो अच्छा नहीं लगेगा। तो किसी पर्टिकुलर टीचर को 2 साल फॉलो करोगे तो सारी उसकी अच्छी बातें कैसे तुम्हें अच्छी लगेंगी ना, कुछ चीज़ें होंगी जिसको जो तुम्हें अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन तुम्हें फिर भी उसको मेंटेन करके रखना है। होता नहीं कि हर एक बंदा तुम्हें परफेक्शनेस नहीं मिल सकता, सारी चीज़ें परफेक्ट ना तुम्हारे पास है ना किसी दूसरे बंदे के पास है, लेकिन हमें उसका अपना फ़ायदा ढूंढना है, काम अपना निकालना है, अपने को मैनेज करके चलते रहना है। वो घर में भी सेम ही काम होता है, मम्मी पापा को रहना है, तुम्हें मम्मी पापा के साथ रहना है, सब का जगह पर सेम ही तरीके से। 11-12 में मेन चीज़ है हार्ड वर्क से ज़्यादा कंटिन्यूटी। जो तुम 11th में जिस जोन में थे क्या तुम वही चीज़ मेंटेन करके रख पाते हो, वो करके रख लो तो सफ़र शायद बहुत आसान हो जाए। और जैसे तुम पढ़ाई कर रहे पढ़ाई करते रहो, और स्वर्णभ शाह जी जैसे सिलेक्शन लिए 11-12 में पढ़ाई करके तुम भी इनसे अच्छे स्कोर लेकर आ सकते और अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जा सकते। इवन नॉर्थ ईस्ट में इस निग्रिम्स में कॉलेज में 16 बच्चे तो त्रिपुरा स्टेट से ही जा रहे हैं, जो स्टेट काउंसलिंग से 15 बच्चे जो नॉर्थ ईस्ट कोटा से और एक ऑल इंडिया से। तो सोचो आउट ऑफ 18 जिसमें आसाम भी इंक्लूडेड है, तो इतने सारे बच्चे इसी स्टेट से निकल के जा रहे हैं। और निग्रिम्स एक बहुत बेहतरीन सा कॉलेज है यार, जान लगाओ उसके बारे में और सीखो जितना ज़्यादा। अच्छा, अगर तुम डॉक्टर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ना तो उससे रिलेटेड वीडियोज़ खूब देखो, वो तुम्हें नेचुरली मोटिवेशन देता है। अगर तुम इंजीनियरिंग के लिए बनना चाहते तो 1-2 इंजीनियर का आइडियल होगा तो हमेशा थॉट्स
थॉट्स उससे रिलेटेड आते रहेंगे और नॉर्मली तुम्हारा हार्ड वर्क होता रहेगा। कभी कभी तुम्हें पता भी नहीं चलता कि जो तुम्हारी डेली या हर सेकंड की जो हैबिट है वो भी तुम्हें मोटिवेट करता है वो काम करने के लिए। अगर तुम डॉक्टर बनना चाहते हो और हमेशा डॉक्टर के बारे में कुछ पढ़ते रहोगे तो तुम्हें मोटिवेट करेगा ना कि लाओ यार बायो में ये नहीं जानते, ये नहीं जानते, ये क्या चीज़ होता है, अच्छा ये आगे जाके मिलेगा, ये अभी नहीं मिलेगा। तो वो हमेशा तुम्हें लाइन पे, ट्रैक पे बना के रखता है। ठीक है, तो जो कुछ भी तुम बनना चाहते हो यार, इंसान सबके पास सेम ही सॉफ्टवेयर है। जो किसी ने केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ लिया तो केमिस्ट्री का टीचर बन गया, किसी ने फिजिक्स अच्छे से पढ़ लिया तो फिजिक्स का टीचर बन गया। तो बस तुम्हें देखना है कि तुम्हें डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर वाली चीज़ें अच्छे से पढ़ लो, बन जाओगे तुम। हैं किसी को जो भी चीज़, सब चीज़ इधर इनबिल्ट है और बस सोच डिसाइड करता है। जैसे सोच ही तो डिसाइड करता है ना कि कोई बंदा टेररिस्ट बन जाता है, सोच ही डिसाइड करता है कि कोई बंदा दुनिया में सबसे अच्छा इंसान बन जाता है, कोई सबसे अच्छा बिजनेस बन जाता है। जबकि सॉफ्टवेयर सबके पास सेम ही है। सॉफ्टवेयर बोलें या हार्डवेयर बोलें इसको, आँख है, नाक है, कान है, सब चीज़ सेम है। बस वो थिंकिंग प्रोसेस, तो वो थिंकिंग प्रोसेस अगर तुम ठीक कर जाओ, बोलते हैं ना कि अगर तुम डायरेक्शन बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, और ऐसे ही अपना सोच बदलो तो तुम्हारे जो फाइनल रिजल्ट हैं वो बदल जाएं। जैसे जैसे डायरेक्शन बदलो तो देखने वाले व्यू बदल जाते हैं ना, ऐसे ही। तो हार्ड वर्क करते रहें। बहुत सारे हम लोगों की तरफ से बेस्ट विशेज़, और स्वर्णभ शाह जी को हमारी तरफ से बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेसन कि अपने लाइफ में जा करके डॉक्टर की लाइफ इनकी बहुत अच्छी हो, और ख़ास करके रैगिंग से बच करके रहें। रैगिंग होता नहीं, थोड़ा मोड़ा इंटरेक्शन है वो हो जाना चाहिए, तभी तो तुम सीनियर को जानोगे, सीनियर तुम्हें जानेगा, तो आगे जा करके वो एक अच्छा रिलेशन बन जाता है। तो बेस्ट विशेज़ हमारी तरफ से स्वर्णभ जी को, और आप लोगों को भी जो अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो में इतने रखते हैं, तब तक के लिए बाय।